नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है। यहाँ पर मैंने लिखा है वाई डू वीमेन, वाई, इसको मैं ठीक कर दूं, वाई डू वीमेन क्राई मोर देन मेन। इसका मतलब है औरतें ज़्यादा क्यों रोती है पुरुषों की अपेक्षा। अगर आप देखते होंगे कि आपकी जो बहन होगी या फिर आपकी जो मम्मी होगी वो ज़्यादा रोती होगी, बात बात पर उनको रोना आता है, मतलब 2-3 दिन पे एक बार तो रोना ही है, चाहे वो छोटी सी भी बात क्यों ना हो। अगर वो सीरियल्स देखती है तो अगर उसके अंदर कोई औरत रोती है, अगर उस पर जुल्म होते हैं तो मम्मी के आंखों में, बहन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। जबकि आप भी वहीं पे हो, आपके पापा भी वहीं पे हैं, लेकिन आप दोनों में से कोई नहीं रोया, लेकिन आपकी मम्मी और आपकी बहन बहुत ज़्यादा रोने लगती है और उनका जो आंसू है वो झड़ने की तरह बहने लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो हम नॉर्मली क्या बोलते हैं कि जो औरतें होती है वो ज़्यादा सेंटिमेंटल होती है, ज़्यादा इमोशनल होती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा बात को समझिए, उनकी बॉडी की बनावट ऐसी है जिसकी वजह से ऐसा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि बॉडी की बनावट के कारण ऐसा रो रही है? नहीं, हम क्या सोचते हैं, इनको तो प्रॉब्लम है इमोशनल होने की, बात बात पे इमोशनल हो जाती है, छोटी छोटी बातों पे इमोशनल होती है क्योंकि घर में रहती हैं और हर चीज़ को दिल से लगा बैठती है। तो लड़कियां ज़्यादा इमोशनल क्यों होती है, इसको आज हम समझेंगे। साथ ही हम ये समझ रहे हैं यहाँ पे मेन हम क्या समझेंगे कि बात बात पर क्यों रोती है, बात बात पर क्यों रोती है, इसका मतलब है कि इमोशनल ज़्यादा क्यों होती है। तो दोनों चीज़ को हम यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अब समझिए बात को, हम सबके पास आँख है, मम्मी के पास आँख है, पापा के पास आँख है, भाई के पास आँख है और बहन के पास आँख है ना। तो क्या हो रहा है, सबके पास आँख है, लेकिन आपके आँखों में और आपकी बहन की आँखों में या फिर आपकी आँखों में, आपके मम्मी या फिर आपकी पत्नी की आँखों में बहुत बड़ा फ़र्क है। लड़का और लड़की की आँखों में फ़र्क होता है जिसकी वजह से वो ज़्यादा रोती है। अब क्या फ़र्क होता है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या फ़र्क होता है, ये देखिए, ये जो आँख बनाया मैंने, अब ये क्या बनाया, बीच वाला, और फिर ये ब्लैक कलर का बीच वाला होता है ना। तो जो वाइट वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्लेरा। क्या बोलते हैं, स्क्लेरा, ठीक है। अब समझिए, ये जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल, ठीक है। अगर ये जो प्यूपिल है वो अंधेरे में डायलेट हो जाता है, फैल जाता है, और जब रोशनी में जब ये जाता है तो ये सिकुड़ जाता है। तो मैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बात नहीं करूँगी, उतने डिटेल में मैं इसमें आपको नहीं बताऊँगी, वो मैं आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की जब मैं क्लासेस लेती हूँ उस टाइम मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम आँखों के स्ट्रक्चर को नहीं समझ रहे हैं, नॉर्मली मैंने आपको छोटा सा चीज़ समझाने के लिए यहाँ पर बताया है। अब समझिए, आंसू कहाँ पर आते हैं, हम सभी जानते हैं आंसू तो आँखों से आते हैं है ना। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक डक्ट होता है, इस टाइप का डक्ट होता है, ठीक है। अब डक्ट क्या होता है, डक्ट मतलब होता है नली, जैसे पाइप होता है ना वैसे छोटा सा पाइप होता है हमारी आंखों के बीच में। समझिए कि ये आपकी मम्मी या फिर आपकी बहन का आँख है, ठीक है, या फिर यहाँ पे समझिए कि ये आपका या फिर आपके पापा का आँख है। तो चलिए पापा मम्मी कर देते हैं, पापा और मम्मी में हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। ये मम्मी का आँख हो गया और ये पापा का था। अब पापा का आँख में क्या किया होगा, देखो, अब देखिए यहाँ पे पापा का भी ये आँख है, थोड़ा सा आँख गंदा बन गया लेकिन आप इसको इग्नोर करें। चलिए यहाँ पे समझते हैं हम, यहाँ पे भी प्यूपिल है इनका, ठीक है, प्यूपिल थोड़ा सा बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं है। अब इसको भी हमने बोला यहाँ पे प्यूपिल सेम है दोनों में। यहाँ पे जो वाइट वाला है इसको हमने बोला है स्क्लेरा, ये भी मम्मी और पापा में सेम है। वाह क्या बात है। इसके बाद समझिए, अब यहाँ पे देखिए, उसके बाद देखें तो अगर डक्ट की बात करें तो जो पापा का डक्ट होगा, यहाँ पे क्या होगा, चलिए यहाँ पे हमने बना लिया डक्ट। तो देखिए पापा का डक्ट ज़्यादा लंबा है मम्मी के डक्ट के मुकाबले। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको अपने फेस पे दिखाती हूँ कि ये जो यहाँ पे ये वाला जो आँख का पोर्शन है ना, ये वाला यहाँ पे होता है लैक्रिमल ग्लैंड, मतलब आँख के ऊपर यहाँ पे होता है लैक्रिमल, LAC, लैक्रिमल ग्लैंड। अब ये ग्लैंड क्या बनाती है, हम सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो ग्लैंड होती है जिसको हिंदी में हम ग्रंथि बोलते हैं, वो क्या करती है, वो बहुत सारी चीज़ों को बनाती है। तो बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड है बॉडी में, जैसे पैनक्रियाज हो गए जो कि इंसुलिन को बनाती है, जिसमें पैनक्रिया खराब हो जाती है उसको डायबिटीज़ हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी में जो ग्लैंड है वो हर जगह पे है और अपने अपने हिसाब से जिस अंग के पास वो है उस अंग के हिसाब से वो काम करती
करती है। तो हमारी आंखों में आंसू इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे आंसू बनाने वाला एक ग्रंथि है, एक ग्लैंड है। उस ग्लैंड का नाम मैंने क्या बताया, लैक्रीमल ग्लैंड। अब इस ग्लैंड के कारण आंसू बनते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, अब हमने समझ लिया इसको। अब ये जो ग्लैंड है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे, ठीक है। अब समझिए ये दोनों में होता है, पापा और मम्मी दोनों में प्रेजेंट है, मतलब लड़का और लड़की दोनों में ही प्रेजेंट होता है, दोनों में ही रहता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है। दिक्कत क्या होती है, मतलब दिक्कत नहीं है, लेकिन अंतर कहाँ पे पड़ जाता है, अंतर यहाँ पे है कि यहाँ पे जो पापा का जो डक्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, लैक्रीमल डक्ट। अब यहाँ पे भी जो डक्ट है उसके अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, तो हम उतना डिटेल इस वीडियो में नहीं करेंगे। हम क्या समझ रहे हैं कि मम्मी या फिर बहन ज़्यादा क्यों रोती है, हम इस पर फोकस करेंगे। अभी हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लेक्चर में सारे चीज़ों को फोकस कर लेंगे फिर बाद में, ठीक है। यहाँ पे समझिए बात को, यहाँ पे क्या है कि जो पापा का डक्ट है वो ज़्यादा लंबा है, पापा की जो नली है आँखों के पास, मतलब यहाँ से नीचे, ठीक है, वो ज़्यादा लंबी है और मम्मी की छोटी है। अब जब यहाँ से आंसू बनता है, यहाँ से जब ये ग्लैंड के द्वारा मैसेज आता है तो फिर क्या होता है, आंसू बनता है। अब मैसेज भी जब जाता है तो हमारे ब्रेन को जाता है, फिर ब्रेन सिग्नल भेजता है, फिर ये काम करती है, फिर आंसू बनता है। तो बहुत सारे प्रोसेस है, बहुत लंबे प्रोसेस है। मैंने क्या बोला कि उसको हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लेक्चर में समझेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो डक्ट है वो छोटी है, जिसके कारण क्या हो रहा है, आंसू जब बना, जब मम्मी की आंखों में आंसू बना तो डक्ट छोटी होने के कारण आंख से वो आंसू जल्दी बाहर निकल गया, आंख से वो आंसू जल्दी बाहर निकल गया। लेकिन पापा का जो ग्लैंड है वो भी आंसू बनाता है, सेम क्वांटिटी में आंसू बनाता है। और फिर क्या होता है, और फिर ये जो ग्लैंड है, ये जो ये जो नली है वो क्या, वो लंबी है, तो आंसू अगर बनते भी हैं तो इस लंबी सी नली के कारण क्या होते हैं, आंखों तक देर से पहुंचते हैं। चलिए पहला कारण तो हमने देख लिया कि जो आंसू होता है वो जल्दी क्यों आता है मम्मी को, क्योंकि नली में अंतर होता है, नली की लंबाई में अंतर होता है, ये हमने समझ लिया। अब थोड़ा सा हम इसको और डिटेल में समझते हैं। 1980 में एक बायोकेमिस्ट थे, कौन थे, बायोकेमिस्ट। वो क्या करते थे, केमिस्ट, चलिए बायोकेमिस्ट थे। उनका नाम क्या था, उनका नाम था विलियम एच फ्रे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिसर्च किया कि औरतों में ज़्यादा आंसू क्यों आते हैं, वो ज़्यादा क्यों रोती है। तो जब इन्होंने रिसर्च किया तो इन्होंने यह पाया कि एक हफ्ते में जो महिलाएं हैं, 1 वीक में जो महिलाएं हैं वो क्या करती है, वो 14% रोती हैं, मतलब रोने की जो उनकी संभावना होती है वो 14% होती है। और पुरुषों की कितनी होती है, 1 वीक में पुरुषों की लगभग समझिए कि यहाँ पे 7 to 8 या फिर यहाँ पे हम 1 to 3 भी % बोल सकते हैं, तो इतनी रहती है, अधिकतर 1 से 3% तक रहती है, यानी कि लड़का कम रोता है। अब इसका इन्होंने तर्क ये दिया कि लड़का कम क्यों रोता है। देखिए बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं, मैंने आपको पहले बताया है, बहुत सारे लेक्चर में मैंने आपको समझाया है कि हार्मोन्स एक तरल पदार्थ होता है जिसकी वजह से बॉडी में सभी फंक्शंस होते हैं, सभी क्रियाकलाप होती है जिसकी मदद से बॉडी हमारा ग्रो करता है, बॉडी में विकास होता है, बॉडी में अलग अलग गतिविधियां होती है, एक्टिविटी होती है, साथ ही बॉडी जो है वो डेवलप करता है। मतलब क्या है, जब एक लड़की होगी और जब वो बड़ी हो रही होगी, मतलब कि जब उसको पीरियड्स आ जाते हैं तो उसके बॉडी में अलग अलग तरह के परिवर्तन होते हैं, वो बॉडी से जुड़े हुए होते हैं और अलग अलग तरह के होते हैं, मतलब हर एक अंग में विकास होना शुरू हो जाता है। सेम वैसे ही लड़कों में भी होता है, जब वो बड़े होते हैं तो अलग अलग तरह के विकास होने शुरू हो जाते हैं। तो ये क्यों होते हैं, हार्मोन्स के कारण होते हैं। हार्मोन्स एक तरल पदार्थ होता है जो बॉडी के सभी अंगों पर काम करता है और ब्रेन उसको कंट्रोल करके रखता है। ये हमने समझ लिया, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए अब यहाँ पे हमने समझ लिया कि क्या होता है। लेकिन जब एक लड़की और लड़का, जब एक छोटा बच्चा होता है और उसके बॉडी में अभी कोई भी विकास नहीं हो रहा है, मतलब लड़की को ना पीरियड्स आ रहे हैं, ना लड़के में दाढ़ी मूंछ आना शुरू हुआ है, उस टाइम में अगर दोनों बच्चों को आप देखेंगे तो दोनों बच्चे समान रोते हैं, ये अलग बात है कि आंखों से आंसू जल्दी आएगी लड़की को, क्योंकि उसका जो डक्ट है वो छोटा है। अभी देखिए मेन रीज़न हम समझ रहे हैं, अभी क्या हो गया,
डक्ट छोटे होने की वजह से आंखों से आंसू जल्दी आएंगे। लेकिन मेन और रीज़न क्या है, अंदर वाली बात क्या है, अंदर वाली बात ये है कि जब एक लड़का बड़ा हो रहा होता है और जब एक लड़की बड़ी हो रही होती है तो समझिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, ये हमारा हो गया लड़का, ठीक है, इसको एल कर देते हैं, ये हो गया लड़की, इसको LD कर देते हैं, ठीक है। ये लड़का है, ये लड़की है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब ये दोनों बड़े हो रहे होते हैं तो दोनों की बॉडी में 2 हार्मोन्स निकलते हैं। दोनों की बॉडी में ऐसे तो बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, लेकिन एक जो मेन हार्मोन है वो क्या होता है, वो होता है टेस्टोस्टेरॉन, जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट से निकलते हैं। साथ ही प्लस क्या होता है, प्रोलैक्टिन। इसके अलावा भी हार्मोन निकलते हैं, मैं क्लियर कर दूं, लेकिन यहाँ पे हम 2 हार्मोन्स की बात कर रहे हैं। जब जिस अंग के बारे में हम पढ़ते हैं तो वहाँ के हार्मोन्स की बात करते हैं, क्योंकि हार्मोन्स की भी जो लिस्ट है वो बहुत लंबी चौड़ी है। यहाँ पे दोनों की बॉडी में क्या क्या निकला, टेस्टोस्टेरॉन और प्रोलैक्टिन। क्या निकला, टेस्टोस्टेरॉन और प्रोलैक्टिन। अब समझिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो लड़का होगा उसकी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरॉन है उसकी जो मात्रा है वो लड़की से 60% ज़्यादा होगी। लड़की से 60% लड़के में ये हार्मोन होगी और ये हार्मोन बहुत कम होती है। लड़कियों में क्या होता है, लड़कियों में जो प्रोलैक्टिन है, प्रोलैक्टिन जो है वो क्या होता है, लड़कियों में प्रोलैक्टिन 60% से ज़्यादा होता है और जो टेस्टोस्टेरॉन है वो बहुत कम होती है। इसका मतलब है इस हार्मोन के कारण ही, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन के कारण ही लड़कों को दाढ़ी मूंछ आने लगता है, लड़कों के जो प्यूबिक हेयर्स है वो आने लगते हैं। मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि नाभि के नीचे हेयर्स आना, साथ ही अंडर आर्म में हेयर्स उस टाइम में आने लगते हैं, तो हार्मोन्स के कारण आते हैं। और जो प्रोलैक्टिन है, जब लड़कियां बड़ी हो रही होती है तो जो उसका ब्रेस्ट होता है, तो ब्रेस्ट जब बड़ा हो रहा होता है तो ब्रेस्ट से जो मिल्क आता है उस मिल्क में होता है प्रोलैक्टिन। साथ ही आंसू में भी प्रोलैक्टिन की मात्रा पाई जाती है लड़कियों के, ठीक है। तो अब इसका काम क्या है, ये जो प्रोलैक्टिन है वो आंसू को बनाने का काम करती है, वो आंसू को बनाने का काम करती है। आंसू आंख से बाहर निकले इसके लिए आंसू को वो स्टिमुलेट करती है, उत्तेजित कर देती है। वहीं यहाँ पे टेस्टोस्टेरॉन जो हार्मोन है वो क्या करता है, वो आंसू को रोकने का काम करता है। इसकी वजह से आंसू जल्दी नहीं बन पाते हैं, ग्लैंड से जल्दी निकल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इस हार्मोन के कारण क्या होता है कि ग्लैंड जल्दी लड़कों में आंसू को नहीं बना पाता है, और इस हार्मोन के कारण क्या होता है कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है इसके कारण जो ग्लैंड है वो आंसू को फटाफट से बना देता है, क्योंकि ये उत्तेजित कर रहा है उस ग्लैंड को आंसू को बनाने के लिए। तो यही फर्क है, इसी के कारण हार्मोन्स का ये सारा खेल है। मतलब हमारे बॉडी में जो भी खेल है वो क्या है, ईश्वर का भी है और हार्मोन्स का भी है। हार्मोन्स बनाया है किसने, ऊपर वाले ने, और बॉडी में इस तरह के परिवर्तन होते हैं जिसको हम समझ भी नहीं सकते, और साइंस इतनी डेवलप भी नहीं है कि ये हार्मोन्स किस तरह से बनते हैं, किस तरह से ये हार्मोन हमारे बॉडी में ऑटोमेटिक बड़े होने के बाद असर करता है। ये जो चीज़ें हैं वो बहुत कम हद तक हम समझ पाए हैं, अभी भी हम इसको पूरी तरह से समझने में असमर्थ है। सारा खेल क्या है, सारा खेल यहाँ पे हार्मोन्स का है, सारा खेल हार्मोन्स का है। मतलब प्रोलैक्टिन क्या करता है, आंसू को उत्तेजित करता है ताकि आंसू बने, लेकिन टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन क्या कर रहा है, आंसू को बनने से रोकता है। इसीलिए लड़कों में जब टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जब ज़्यादा होता है तो वो आंसू जल्दी नहीं बना पाते हैं, जिसके कारण आंसू जल्दी वो नहीं निकाल पाता है और उसको रोना नहीं आता है। लेकिन लड़कियों में आंसू ऑटोमेटिक छोटी छोटी बात पे बनने लगता है, क्योंकि ये हार्मोन उसके बॉडी में ज़्यादा है जो कि आंसू को उत्तेजित करते रहती है ना, जिसकी वजह से वो छोटी छोटी बात पे, अगर वो सीरियल्स देख रही है उसकी वजह से, अगर आपने उसको डांट दिया उसकी वजह से, अगर उसका पेन खो गया उसकी वजह से, अगर उसके कॉपी फट जाते हैं उसकी वजह से, साथ ही अगर उसके नेल पेंट सूख जाते हैं उसकी वजह से भी कई लड़कियां रोती है। ये मैंने देखा है और आपने भी देखा होगा कि लड़कियां छोटी छोटी बात पे रोने लगती है। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखिए 1980 की बात हमने कर ली। इसके बाद 2012 में जो नाइजीरियन साइंटिस्ट थे उनकी एक टीम ने रिसर्च किया, और उस रिसर्च में उसने क्या पाया, उस रिसर्च में उसने ये पाया कि इसी हार्मोन्स की वजह से ये सारा खेल हो रहा है जो मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो
यहाँ पे जो डक्ट है वो डक्ट लड़कों में ज़्यादा लंबा होता है, लड़कियों में छोटा होता है। तो जो दोनों साइंटिस्ट हैं वो अलग अलग टाइप के अपने ओपिनियन दिए हैं, लेकिन दोनों ओपिनियन लगभग सही है, बहुत हद तक सही है। बॉडी में फिजिकल चेंजेस होने के कारण ही ये परिवर्तन होते हैं। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से पढ़ाई करें, आप अच्छे से टॉपिक को डिस्कस करें। अगर आपके फ्रेंड्स हैं, अगर आप साथ पढ़ते हो तो टॉपिक को डिस्कस करना और उसका रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर जीवन आपका जैसा है उसको बदलना है तो आप बदलो, अगर आप नहीं बदल सकते हो फिर उसको एक्सेप्ट करो और किसी को कोसो मत। ये सिंपल सा फंडा है जिसको आपको अप्लाई करना है। अगर आपको अपना जीवन बदलना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। एक पढ़ाई है जो कि मिडिल क्लास को रिच बनने में हेल्प करती है, दूसरा कोई और ऑप्शन नहीं है। एजुकेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट हथियार है हमारा, जिसको हम यूज़ करके नौकर से राजा बन सकते हैं, लेकिन बिना एजुकेशन से आप कहीं भी नहीं जा सकते हो। अगर कहीं पहुंच भी गए हो तो आप उस जगह पे टिके रह जाओगे, निरंतर आगे नहीं बढ़ पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।